क्या आपने किसी ऐसी लड़की को देखा है हु वॉज वंस डीपली लव्ड बाई ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर बट सडनली बिकम द मोस्ट हेटेड पर्सन एवर। बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, शादी के पहले वो बहुत ज़्यादा लविंग होती हैं अपनी पूरी फैमिली में, ऐसा लगता है कि बस अभी वो 2 साल की बच्ची ही है। वही फैमिली वाले दुआ करते हैं कि इससे अच्छा तो तुम मर गई होती। चलिए आज मैं कुछ आपको इमेजिन करने के लिए बोलती हूँ, वो चीज़ आप इमेजिन करिए और मुझे बताइए कि कैसा लगता है। तो इमेजिन करो वो दिन व्हेन यू विल बी स्टक इन योर लाइफ और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि खुद को प्रूफ करके दिखा दूँ, बता दूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट इमेजिन। ओके, घर वाले कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, कि मतलब कुछ नहीं बोल रहे इन द सेंस कि अब जो करना था तू कर चुका या कर चुकी, अब जस्ट यू हैव टू डू जो हम कह रहे हैं। ठीक है, वो दिन इमेजिन करो, कर लिया। एंड हाँ, घर वाले क्या कह रहे हैं ये आप भी जानते हैं, ठीक है, कि वो क्या करने के लिए कह रहे हैं। इतने समझदार हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो अब मैं बताती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ एक्चुअली। तो अब बताओ उस सिचुएशन में कौन आएगा तुम्हें बचाने? तुम्हारे फ्रेंड्स? हो सकता है इक्का दुक्का कि आ भी जाएं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि कोई नहीं आने वाला। ठीक है, नॉट योर फ्रेंड्स और नॉट इवन योर फैमिली एंड नॉट इवन वो लोग जो अभी आपको कह रहे हैं या कह रही हैं कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। सी आई एम नॉट गोइंग इन रिलेशनशिप एंड ऑल। मैं सच बोल रही हूँ कि मतलब दोस्त हो, प्यार हो, यार हो, जो भी हो, नो बडी इज़ कमिंग टू सेव यू। तो स्पेशली अगर आप एक लड़की हैं तो आज मैं जो बोलने जा रही हूँ हो सकता है वो आपको हार्श लगे, बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी, और वो तो हार्श लगनी ही है। सो अब जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में इमेजिन करने के लिए बोली, उन्हें इमेजिन करो कि वो चीज़ें एक लड़की के साथ हो रही हैं। बीइंग अ गर्ल इट वुड बी अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। मेरी तो रूह कांप जाती है सोच के, सच बता रही हूँ। सी आई एम नॉट ट्राइंग टू अफ्रेड यू, आई जस्ट वांट टू शेयर सम ऑफ माय रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव गॉन थ्रू, और जिनके बेसिस पे मैं कह सकती हूँ कि नो बडी इज़ कमिंग टू सेव यू। एंड ये हमारा सबसे डेंजरस इल्यूजन है कि हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन अच्छा टाइम आ जाएगा, एक दिन कोई हमारे टैलेंट को समझेगा, कोई हमें अप्रिसिएट करेगा, और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसी चीज़ हो भी गई तो कोई ना कोई आके हमें सेव कर लेगा। दिस इज़ अवर मेंटालिटी। तो इस टॉपिक पे तो मैं धीरे धीरे आती हूँ, बट जो कि मैंने बताया कि ये वीडियो मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और मेरी रियल लाइफ की जो लर्निंग्स हैं उस पर बेस है, तो मैं वो इंसिडेंट्स आपसे शेयर कर लेती हूँ कि जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा ज्ञान यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मैंसन किसी का भी नाम। ठीक है, मैं आपको बस ये चीज़ बोलती हूँ कि क्या आपने किसी ऐसी लड़की को देखा है हु वॉज वंस डीपली लव्ड बाई ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर बट सडनली बिकम द मोस्ट हेटेड पर्सन एवर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट? जस्ट बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट आफ्टर मैरिज एक्सपीरियंसेस। और इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, शादी के पहले वो बहुत ज़्यादा लविंग होती हैं अपनी पूरी फैमिली में, ऐसा लगता है कि बस अभी वो 2 साल की बच्ची ही है। बट जैसे ही उनकी शादी हो गई और अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसा हो गया उनके साथ, वही फैमिली वाले दुआ करते हैं कि इससे अच्छा तो तुम मर गई होती। से खुद से झूठ मत बोलना, अगर मैं सही हूँ तो कमेंट में आके बताना। सो ऐसे ही कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं गुजरी, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई रियलाइज कि अगर आपकी पूरी पहचान किसी एक इंसान पे टिकी हो, किसी एक पर्सन पे टिकी हो, तो वेदर ही इज़ योर फादर, ही इज़ योर ब्रदर एंड इवन समटाइम्स योर पेरेंट्स ना, सो वही लोग आपको एकदम से तोड़ भी सकते हैं। जो कभी आपकी स्ट्रेंथ हुआ करते हैं वही लोग आपको तोड़ भी सकते हैं। सो उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को इतनी बदतर कभी नहीं होने दूंगी कि जहाँ पर मेरी पूरी आइडेंटिटी किसी और के डिसीजंस पे डिपेंड करती हो, यू नो, कि जहाँ पर कोई और के डिसीजन ये डिसाइड करता हो कि whether I will be happy or not, whether I will be confident or not, whether I will be successful or not. It was quite out of the box for me. See, we all know life is unpredictable. बट मैं चाहती हूँ कि अगर फ्यूचर में कभी मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए, कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज़ मेरे साथ हो जाए, तो एटलीस्ट मेरे में इतना कॉन्फिडेंस तो हो कि मैं खुद के लिए स्टैंड ले सकूँ। Like, I should be able to take appropriate decisions for myself and nothing more than this. And I think this is bare minimum needed. जब बुरे टाइम आएगा ना, तो उस टाइम या तो तुम्हारी स्किल्स होंगी, तुम्हारे पास तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा, एंड नथिंग मोर देन दिस।
एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर एक पेरेंट्स बुरे होते हैं, हर एक रिलेशनशिप एंड मैरिज टॉक्सिक होती है, नो, बट देर इज़ नथिंग प्रिडिक्टेबल ना। तो हमें हर एक चीज़ के लिए आई थिंक तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा वो बता के नहीं आएगा। पर्टिकुलरली अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं, उनको ऐसे कोई कंटेंट क्रिएशन से मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सच बता रही हूँ कि अगर उनको होती भी तो भी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखती किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज आई नो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। एंड 5 year from now no one will care about what you have achieved in your life, बिकॉज पीपल्स हैव देयर ओन बिजनेसेस, वो जस्ट यूं ही आपके बिजनेस में नाक घुसा रहे हैं, ट्रस्ट मी। इसलिए नॉट ओनली गर्ल्स बट ऑल्सो बॉयज़ जो यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, एंड आई बेग यू कि उस इल्यूजन से बाहर निकल आओ कि कोई आके तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, यू आर द ओनली वन हु कैन डू समथिंग फॉर यू, हु कैन सेव यू, हु कैन प्रोटेक्ट यू, एंड हु कैन मेक यू फील हैप्पी, एंड हु कैन अप्रिसिएट यू। इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे मेरे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो पूरे जेन्युइन और अनस्क्रिप्टेड थे। तो अगर आप बहुत समय से कुछ स्टार्ट करना चाहते हो बट किसी अननोन रीज़न और किसी अदर इनसिक्योरिटी की वजह से रुके हुए हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसके अलावा अगर आप ऐसी ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड वीडियो देखना चाहते हो, अनफिल्टर्ड वीडियोस देखना चाहते हो, अनस्क्रिप्टेड वीडियोस देखना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। और मिलते हैं किसी ऐसे ही रियल कन्वर्सेशन में। ओके, बाय।